अच्छा 3.3 में आप लोगों को, अच्छा एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का जब हम सोल्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, उस मिस्टेक को हम बता देंगे। जैसे अगर हम एक्स वाई का मान निकालते हैं, मान लीजिए एक्स वाई दोनों कट गया, जैसे देखिए 3 बराबर 2 आ गया या 2 बराबर 5 आ गया, तो इस स्थिति में हमने वहाँ पर बोल दिए थे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, समीकरण का x का अनंतो मान आएगा वहाँ पर, ऐसा कंडीशन वहाँ पे फॉलो होता है। आप लोग देख लीजिएगा, हल होगा लेकिन अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, सवाल को 3 दशमलव पहला का पहला बता दिए हैं, 3 दशमलव पहला का दूसरा बता रहे हैं। क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है s बट्टा 3 प्लस t बट्टा 2 बराबर 6, ये दूसरा इक्वेशन है। इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। करें? चलिए, पानी डालने के लिए किसको भेजे थे? चलिए दिमाग लगाओ। देखो, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करके आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। आपको जिस विधि से हल करना है उस विधि का नाम लिखना होता है। तो यहाँ लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा, इससे पहले एक और काम कर सकते हो तुम कि समीकरण 2 जो है ना, वो संपूर्ण समीकरण की तरह नहीं है, इसको समीकरण में बदला जाए पहले। तो देख लीजिए, ये दोनों जो 3 और 2 है, ये समीकरण के रूप में नहीं है, इसको हम लोग समीकरण के रूप में देंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। इसको जब इससे भाग देंगे 3 दूना 6, तो 2s कितना होगा? 2s प्लस इसको जब इससे करेंगे 3, तो 3t कितना हो जाएगा? 3t और बराबर में कितना हो जाएगा? 6। अब देखो, इसको जब इससे गुना करोगे तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर, इसको इसके गुना कराओगे तो 6 36। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। कितना होगा? दूसरा इक्वेशन। यहाँ में किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बार देखो, ये किताब में दिया हुआ है और इसको एक समीकरण के रूप में बदल दिए हैं। तो इस दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। जब इससे भाग देंगे 2 तो 2s हो जाएगा, प्लस तो प्लस इससे भाग देंगे तो 3t हो जाएगा। कोई दिक्कत? सीधे पूरा नहीं सकते, ऊपर से 1/2 काटना होगा तो 1/2 करके काट देंगे। इसको इससे गुना करो किसी से? बोले कि ऊपर का में टी है ना, माइनस में हल्का में टी 2 प्लस में, तो गुना कर देंगे 1/2 कट जाए। हाँ वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा, हाँ तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो तुम। चलो ध्यान दे इधर। अब लिखोगे, जिस विधि से बना रहे हो उस विधि का नाम रहना बहुत जरूरी है। तो प्रतिस्थापन विधि से, किसे? प्रतिस्थापन विधि से। नहीं, थोड़ा वीडियो रोको तो। देखो, तो प्रतिस्थापन विधि लिखना है आपको। इस दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को निकाल लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो हम लोग 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो s माइनस टी बराबर 3। यहाँ पर s का मान निकाल लो, तो s बराबर, ये t माइनस में उधर जाके तो प्लस में, तो 3 प्लस t, ये थर्ड समीकरण मान लो। कितना मान लो? तीसरा समीकरण। चलिए, अब इस s का मान समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है? 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाले हैं। किससे निकाले हैं? 1 से। तो यहाँ लिखोगे समीकरण
दो में समीकरण दो में इसमें भर देना। समीकरण दो में s का मान रखने पर, समीकरण दो में s का मान रखने पर, समीकरण दो पहले लिखो स्पष्ट, तो 2s प्लस 3t बराबर 6। इसके नीचे दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए आप लोग को बगल में 36 कितना होगा 36। कोई दिक्कत? अब जहाँ पर s नज़र आ रहा है वहाँ पर इस टोटल मान के रखोगे ये, क्योंकि s बराबर 3 प्लस टी निकाले हैं, तो जहाँ पर s नज़र आता है वहाँ पर 3 प्लस टी दोगे। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 प्लस टी, इधर क्या बचा हुआ है 3t, इधर हो जाएगा प्लस में 3t बराबर कितना होगा 36। यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। कोई दिक्कत? यहाँ पर से देख लो, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो 6 प्लस 5t बराबर 36। यहाँ से 5t बराबर, ये प्लस उधर जाके माइनस में, तो 36 माइनस 6, यहाँ पर 5t बराबर 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 नहीं करता है, बात तो बराबर है बा, इसीलिए t बराबर 6 आ गया। t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो इस t का मान यहाँ पर रखोगे कि समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 अब प्लस t का वैल्यू कितना है 6, तो s बराबर 6 3 9, s का वैल्यू कितना आ गया 9। यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण, अच्छा यहाँ पर टोटल लिख दो कि t बराबर 6 और s बराबर 9, ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें अगर किसी बच्चा को दिक्कत है तो हमसे पूछिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर सारे चीज़ अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मेरे हिसाब से उतार लीजिए। क्या करना है, उतार लीजिए फटाफट, 2 मिनट चल ले दो, उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो इधर, ये 3.3 का पहला का तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा औरों क्वेश्चन से अलग है। क्यों अलग है, तो जब बनाएंगे तब आप लोगों को पता लगेगा, समझ में गया ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग को, इस दोनों समीकरण को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर लिखोगे, बीच में सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कोई किसी प्रकार का बदमाशी नहीं करेगा, बदमाशी करते हुए पकड़ा जाओगे तो बहुत मारेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि से आप दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो जो आपको इच्छा लगता है। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से तो 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, चाहे y का वैल्यू निकाल लो।
वाई का चलो इस वाई से बार वाई को निकालते हैं। तो माइनस वाई, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। अच्छा दिमाग लगा, इसमें से 3 अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, इस पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे। तो याद रहे, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं ना किसी चीज़ में से, तो जो राशि प्लस में रहता है वो राशि माइनस में हो जाता है, और जो राशि माइनस में रहता है वो राशि प्लस में हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। समझ में गया ना? और टोटल से क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस बाहर, तो माइनस माइनस कर जाएगा। इसीलिए y का जो वैल्यू होगा वो 3x माइनस 3। इसको थर्ड समीकरण हम लोग मान लेंगे। कौन समीकरण? थर्ड समीकरण मान लेंगे। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? अच्छा अब सोचो कि इस y का मान किस में रखेंगे? तो जिस समीकरण से इस y का मान निकाले हैं उसमें नहीं रखना है। उसमें रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किस में रखोगे? किस में रखोगे? है? सुनो, क्या गड़बड़ है? ये माइनस कहाँ गया? कट गया। इधर भी माइनस, इधर माइनस है ना, कॉमन लेते माइनस माइनस कट गया वो। इधर भी माइनस, इसमें से माइनस देखो ना, आप इसमें से माइनस लोगे। यही बात ना बोले थे कि जब किसी चीज़ में से माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो चीज़ प्लस में होता है वो चीज़ माइनस में हो जाता है, और जो चीज़ माइनस में रहता है वो चीज़ प्लस में। तो दिमाग लगाओ, 3 माइनस 3x माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में थी माइनस में, और 100 में से माइनस कॉमन आ गया। इसको थोड़ा स्पष्ट लिखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, इधर माइनस वाई तो है ना है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो बताया तो जो चीज़ माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो प्लस 3x और माइनस 3, ये माइनस कट जाएगा। इसीलिए y बराबर 3x माइनस 3, थर्ड समीकरण इसको मान लेंगे। कोई दिक्कत? किसी बच्चा को दिक्कत? चलिए अब इसको हम किससे निकाले हैं? तो यहाँ 1 से ना निकाले हैं, तो इसका मान 2 में रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 पहले लिखो। तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। चलो जहाँ पर x नज़र आता है ना, जहाँ पर y नज़र आता है वहाँ पर इस मान को रखो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 9x माइनस 3, अब y के जगह पर क्या डालेंगे? क्योंकि y का मान हम लोग निकाले हैं 3x माइनस 3, तो इंटू में हो जाएगा 3x माइनस 3। यहाँ पर से 9x माइनस, अच्छा बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में कुछ बचा हुआ था? बराबर में 9 नहीं बचा हुआ है। कोई दिक्कत? तो 3 तिया 9x माइनस प्लस 3 बराबर 9 बचेगा। कोई दिक्कत? ये कैसे हुआ? सो इसको जब इससे गुना करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, ये जो है ये यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, जहाँ पर मार्कर नच रहा है, ये 9x प्लस में है और 9x माइनस में है। तो 9 रुपया कर्जा है, 9 रुपया मेरे पास है, दे दोगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, तो ये प्लस 9 बराबर 9। तो आप लोग दिमाग लगाए कि 9 बराबर 9 आ गया, 9 बराबर 9 आ गया।
अब इस समस्या को कैसे लिखोगे एग्जाम में? वो x के मान तो आया नहीं। तो हम लोग याद करो, हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे थे तो 3 टाइप के ग्राफ पढ़े थे। प्रतिच्छेदी, इधर ध्यान दो, प्रतिच्छेदी नहीं, तो प्रतिच्छेदी में एक हल होता है कि एक बिंदु पर काट रहा है, एक होता है समपाती। जब रेखा पर रेखा गिर जाता है ना तो उसे समपाती कहते हैं। तो इसका अनेक हल होता है कि अनंत बिंदु पर काट रहा है इसको। एक होता है समांतर, जिसमें एक भी बिंदु पर नहीं काटता, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? जब ऐसा सिचुएशन सवाल में आ जाए तो इस कंडीशन को क्या लिखोगे? तो यहाँ लिखोगे कि यह समीकरण का, देखो लिखोगे यह समीकरण युग्म का x के लिए या y के लिए अनंत मान होगा। क्या मान होगा? अनंत मान होगा। देख लो ना, अनंत बिंदु पर कट रहा है, क्या हो जाएगा? अनंत मान। एक से अधिक हल होगा, क्या होगा? एक से अधिक हल होगा। तो हम इस चीज़ को अभी लिखते हैं यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है आप लोग को? अमीषा जी, अंशु जी, कजलू जी, कविता जी, साजन जी, पुष्पांजल, हाँ देवराज, जो सो कौन रहा है रे? तुम लोग सुनो, अच्छा तुम लोग दोसर के बियाह में एना नाचता है पढ़ाई लिखाई छोड़कर, दिमाग लगाओ कि तुम्हारा जब बियाह होगा तो कौन नाचेगा? पढ़ने के लिए जेब में नहीं करता है, बकलोल हो जाएगा। बियाह ही कोई करेगा तो नाचेगा कथी? गधा सब कहीं का। लड़का सबका जो है ना, चाहे जो हो जाए, समाज में विवाह है तो चाहे जो हो जाए, वो जो है ना, वो जो है ना, सब कुछ छोड़ के विवाह देखेगा उसको। नहीं देख, इतना मार मारेंगे ना तुमको हम बहुत। इधर ध्यान दो, गधा सब कहीं का बाराती में व्यस्त रहता है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। लिखोगे इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। अब देखो ना, x ना y बच्चा तो क्या लिखोगे तुम? x y बचेगा तब ना कुछ मान आएगा। 8 7 बचेगा तो। है? 8 कुछ बचेगा ना दोनों में। अरे बात न का नहीं है, बात है कि दोनों तरफ चार ही बचाना चाहिए। यहाँ पर न तो x बचा न y बचा, आप लोग उल्टा पुल्टा समझ लिए। अरे यहाँ पर दोनों, अगर आपको ऐसा कंडीशन मिल जाए कि -5 बराबर -4, तो ये भी तो दोनों सिर्फ एक ही से किया बचा ना। अरे कोई कुछ रहेगा निकालने वाला तो हम ना निकालेगा, न x बचा न y बचा, समझ गया? तो ऐसा कंडीशन आएगा तो लिख दोगे कि इस समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो x, हाँ अनंत हल होगा x तथा y के लिए। तो आप लोग कृपया इतना उतार लीजिए, अगला सवाल इसके बाद देखते हैं। चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। 3.3 का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट वाला। क्या है रे? अक्सर विद्यार्थी को यह क्वेश्चन फंस जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही बच्चा कर पाएगा जिसको पॉइंट वाला जोड़ घटा गुना भाग आता होगा। समझ गया? फिर भी एक चीज़ समझ लीजिए, जब पॉइंट के बात हुआ ही तो आप लोग से विनती है कि थोड़ा देख लीजिए कि पॉइंट वाला जोड़ घटा गुना भाग कैसे बनाया जाता है। थोड़ा जोड़ घटा पे चर्चा कर लेते हैं। दशमलव बना के तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही बना देते हैं। हल्ला नहीं करेगा, जहाँ पर जो चीज़ का जरूरी होगा हम डाल देंगे। जो विद्यार्थी बाराती गया था कृपया आँख खोल के बैठे। अगर आँख अनिश्चित बंद हो जाता है तो आप जाइए आँख में पानी मार लीजिए। और आप लोग से विनती है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। देखो ना, लड़का लोग को ना भी बड़ी अजीब हाल है। पढ़ाई लिखाई के समय में पढ़ाई लिखाई नहीं करके, मतलब जिस उम्र में हमें पढ़ना होता है ना, उस उम्र में लड़का लोग को प्यार हो जाता है।
तो क्या पढ़ेगा लिखेगा? वही लड़का 5 साल के बाद ना है ना बेरोजगारी का झंडा रोड पे गाड़ेगा। पढ़ने के दिन में जा रहा है बाराती, रिजल्ट जब आएगा ना तो या मास्टर में गड़ी आएगा, सब बाप पे बैठ के, सब बाप पे बैठ के गड़ी आएगा, समझे ना? मास्टर बा के यही मास्टर में गलती पढ़ाया होगा या ठीक से नहीं पढ़ाता। भाई अभी तू देखता नहीं है, पढ़ने के दिन बाराती जाता है, कोई बाल छीलने के लिए जाता है, कोई कहीं चल जाता है, दूर बर्बाद कर देगा तुम लोग। चलो तो आ जाओ, कौन लड़का है बाहर, कौन लड़का है? मुन्ना है रे, आ चलो चलो बनाए सवाल को हम। तो आप लोग से विनती, देखो आप लोग से मेरा विनती है कि पढ़ने की उम्र में इतना अच्छा से पढ़िए कि जिस दिन रिजल्ट आए तो सब कोई तुम्हारा इनाम ले। बस क्या है बाराती फराती, कुछ बाराती फरात नहीं है। 2 बजे रात में वो पूरी मारता है, पूरी देता है, टन सीवर उठता है, कहते बाप रे बाप पूरी है कि धामा है रे। बाराती यार का अजीब हाल है। लेकिन 2 बजे रात को जो है पूरी ऐंठ के जो है ना लगता है कि चदरा के पूरी टन सीवर मारता है। सद गया। चलो कच्चे पेन के लिए चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। इधर क्या कोई काम होगी है? तो बैठ जाओ आराम से, चलो आ जाओ, चलो ध्यान दो। लड़का हल्ला नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा, ध्यान दो। देखो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। कितना प्रतिस्थापन, ये इधर ध्यान दो। देखो इसको लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। देखो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, एकदम एकटक का गौर से देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है, बीच में हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग। चलो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। 0.2x ये चीज मारेंगे, बहुत मार हम समझ के, बहुत बार मारेंगे। ये चीज इधर देखो प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर ध्यान दो कि 1.3 माइनस 0.3y 0.3y। अब ध्यान दो ये चीज़ इधर गुना में ना, उधर क्या हो जाएगा भाग में। इसीलिए x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में कितना होगा 2.0.2। इसको आप थर्ड समीकरण मानिए। कौन समीकरण? थर्ड समीकरण। चलिए इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस मान को किस में रखना है? आप 1 से निकाले हैं ना, तो 2 में रखिए। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 पहले लिखिए प्लस यही समीकरण 2 है। तो जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर इस पूरे मान को रखना है। तो देखिए यहाँ पर x नजर आ रहा है ना, तो 0.4 गुने x के जगह पर इस पूरे मान को रखोगे 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में क्या है 0.2। और इधर क्या बचा हुआ है? ये तो आप इतना ही दूर का मान इतना हुआ, इधर में बचा हुआ है प्लस में 0.5y बराबर 2.3। ये हमने मान रखे हैं। क्या है रे? मान रखे। चलो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा।
इधर ध्यान दो, अब दिमाग लगाओ इधर। 0.4 को 0.2 से काटना है, तो 0 से 0 कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 दूना 4, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा ये कटेगा, देखो ये पूरा कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 मान आएगा। ये 2 मान इस दोनों में गुना होगा, इस दोनों में गुना होगा। तो गुना कैसे होगा थोड़ा देख लीजिए, इधर ध्यान दो आप लोग सब बच्चे। ये 2 है ना, यहाँ पर 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बराबर, अच्छा ये हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा? 0.5y बराबर 2.3, यही ना है। चलो अब दिमाग लगाओ कि आपको गुना करना है, तो 0.3 को गुना करना है 2 से, किससे? 2 से, तो 13 दूना कितना होता है? 26, तो 13 दूना 26 लिखना है। अब दिमाग लगाना है, पॉइंट कितना अंक के बाद है? तो 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट रख दीजिए। देख रहे हैं कैसे कैसे गुना हो रहा है सिस्टम तरीका से। तो यह हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2.6 माइनस, अच्छा आपको गुना करना है, आपको किससे गुना करना है? 0.3 को गुना करना है 2 से, तो 3 दूना कितना होता है? 6, दशमलव कितना अंक के बाद है? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव देगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.6y, प्लस में लिखा हुआ है 0.5y बराबर 2.3। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, हम हर चीज़ को तोड़ते हुए ले जा रहे हैं। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, तुम लोग इतना तो बुर्बक नहीं ना है रे। जो बच्चा बाराती जाता हो, नहीं जो बच्चा नाच करता हो, वो बच्चा कभी बुर्बक नहीं हो सकता है, कभी बुर्बक हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में लोल होता है। क्या होता है रे? लोल। हाँ सर जी, हमसे बदमाशी जितना करवाना है करवा लीजिए, चाहे फलानमा की बेटी अपने से तंग काहे न हो जाए, लेकिन करने के लिए तैयार है। लेकिन गुरुजी हमसे पढ़ने में कुछ बात नहीं बोलिए, पढ़ने में नहीं, बदमाशी में PhD किए हुए हैं। क्या किए हुए रे? PhD, लेकिन पढ़ाई में मैट्रिक फेल हैं। क्या फेल है रे? मैट्रिक फेल है। हाय रे जवाना, यही विद्यार्थी का लक्षण है। पहले के ज़माना में क्या होता था कि विद्यार्थी अगर पढ़ने में तेज नहीं है ना, तो शर्माता था नाचो करने में, मैट्रिक फेल करना, नाच करिए हमें। लेकिन अभी इस तरह का बात नहीं है, चल ना बदमाशी से भरपूर है हम। कोई बोलते तो ठोकिए देंगे, हाँ क्या करेंगे रे? ठोकिए देंगे ना। गानों और भोजपुरी में सुने आ रहा है, टांग देव रही फलवे पर, क्या रे? तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को? अब देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये 6 का जो y है, 0.6y जो है ये माइनस में है। क्या है? माइनस में। और इधर वाला चीज़ प्लस में है। तो दिमाग लगाओ कि 6 रुपया कर्जा है, 5 रुपया मेरे पास है, जब दे देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा न रे, बचेगा। 6 रुपया कर्जा में है, 5 रुपया अपने पास है, तो 1 रुपया बचेगा देने के लिए। क्या करने के लिए? देने के लिए। देखो ना, मैथ में जब देना हो ना तो माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस लगता है। और जब लेना हो तो प्लस लगता है। ये मेरा सिद्धांत है। क्या है रे? सिद्धांत। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखो, तो यहाँ पर से हमको लग रहा है किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। ये 2.6 माइनस 0.1y क्या हो जाएगा? 1y। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसका सॉल्यूशन इतना हो गया, बराबर में 2.3। अच्छा दिमाग लगाओ थोड़ा भी और, कि यहाँ पर इसका जाति, नदिया के पार इसका जाति मिल रहा है। क्या मिल रहा है रे? मिल रहा है। एक गांव में दोनों का नहीं मिल रहा। देखो ये अलग अलग, एक गांव में दोनों लेकिन अलग अलग जाति है। अगर अलग अलग जाति में करवा दोगे गांव में ब्याह, तो ब्याह से पहले 5-6 का मर्डर होगा। क्या होगा रे? मर्डर। अब ब्याह से पहले होगा श्राद्ध। कभी होगा रे? मरेगा तो श्राद्ध न होता है रे। तो ऐसा काम तुम लोग कभी जीवन में नहीं करना। तो यहाँ भी अगर ऐसा कह दोगे तो इस सवाल का हो जाएगा मर्डर। क्या हो जाएगा रे? सवाल का हो जाएगा मर्डर। इसलिए कहते हैं कि इसका जाति यहाँ मिल रहा है, बीच में नदिया का पार है, तो नदिया के पार ले जाने में कुछ कंडीशन ना है रे। तो यहाँ प्लस वाला चीज उधर जाएगा तो माइनस में, तो ठहरिएगा। तो इधर क्या बचेगा? -0.1y
बराबर 2.3 माइनस 2.6 बउआ रे माइनस 0.1 y बराबर। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अभी तो मजा आएगा। पॉइंट वाला गुना भाग सीखने में आप लोग चल जाते थे गुल्ली डंडा खेलने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए प्लास्टिक बोरा पर, नहीं रे? तो सीख यहाँ बैठे। अभी इतना अच्छा पिक्चर चल रहा है तो मुठभेड़ कर रहा है रे बेहुदा। हाँ चलो इधर ध्यान दो। अब देखो 0.3 में से 0.6 हो जाएगा तो कितना बचेगा? यही तो लॉजिक है। 0.3 माइनस की प्लस में? माइनस में। क्या उसमें? चलो अब ऐसे समझ लो, 26 रुपया है, कर्जा है, और 23 रुपया मेरे पास है ना? जब दे देंगे तो 3 रुपया और देना पड़ेगा। तो 3 रुपया को यहाँ पर क्या करना है आपको? अगर सुनो, अगर आपको इस समीकरण ऐसे को सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो ना तो सुनो, ऐसे कर लेना। कैसे? तो आपको 2.6 ना है, आ दशमलव के सामने दशमलव देना, इसी को ना हटाना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, दशमलव के दशमलव क्या लड्डू आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 0.3। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तो y का मान कितना निकल के आएगा? अब देखो 0.1 इधर माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा। 0.1 भी है और 0 इधर भी 1, तो दशमलव से दशमलव अपने आप कैंसिल हो गया। तो कट कूट के क्या बराएगा क्या? इसीलिए y बराबर 3। y बराबर 3। बट्टा में कहा जाता है तुमने? इसमें अगर सुना है लड़का हला नहीं करो। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा देखो अरे भाई एक क्यों जोड़ेंगे हम? यहाँ गुना में ना है तो गुना में भाग में जाएगा तो अरे भाई रुक तू कथी ना कन्फ्यूजन रहेगा। ले जे दुख लगे के लिए दुख लागले रह ले हले खोले ना, हम खोलिए के बताते हैं, टेंशन नहीं ले तुम लोग, खोल के बता रहे हैं अभी। गधा सके ले देख, इधर देख माइनस 0.1 y, इधर कितना? माइनस 0.3। माइनस से माइनस कटेगा। तनी सोचो तनी, सोचने के लिए आदमी फ्री है, जितना बात सोचना है सोचो, लेकिन इसके बारे में तो ज़्यादा सोचो। देखो इधर ये चीज़ गुना में ना है, उधर जाएगा तो भाग में। क्या हो जाएगा ना? भाग में। जीवन में एक चीज़ याद रख लेना तुम लोग कि भाग से कुछ नहीं मिला है। भाग से कुछ मिला है? सब कुछ कर्म से मिला। क्या मिला है? जो विद्यार्थी भर साल जितना रगड़ के पढ़ेगा ना, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। नहीं सुतल छिए होय है तो गड़बड़ ना है रे। ई देह को सुख जितना दोगे ना, भविष्य में उतना ही ज़्यादा दुख करोगे। चलो इसलिए अच्छा इधर गुना में जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 0.3 बट्टा 1.1 दशमलव से दशमलव कटेगा, 0 कटेगा तो ये क्लियर क्या बचेगा? 3 ना बचेगा। एक नहीं 10 लिया। अरे नीचे में एक डालो ना, छुपा हुआ रहता है, क्या दिक्कत है? वहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी बात सही रहे। चलो अब इस मान को कहाँ रखे हम लोग? अरे अभी y का मान निकला है, x का मान कहाँ निकला है? x का मान निकालो। कैसे निकालोगे? चलो इधर ध्यान दो। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर कोई बच्चा हल्ला नहीं करेगा, नहीं तो बहुत मारेंगे। तो समीकरण 3 किधर है रे? इधर। तो x बराबर 1.3। अरे y का ना मान निकाले हम लोग, तो y का ना मान रखेंगे हम। गधे है तुम लोग। चलो 0.3y बट्टा में कितना है? 0.2। तो जहाँ पर y नज़र आ रहा है तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 0.3 गुने कितना होगा? 3 हो जाएगा, बट्टा में 0.2
2। तो इधर ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान दो, 1.3 माइनस 3 तिया 9, 0.9, 0.2। इधर ध्यान दो। अच्छा 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो दशमलव लगा हुआ है तो 0.4 बट्टा 2.0.2, 0 0 कटेगा, 1 से 0 पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 दूना 4। तो इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। इसमें अगर किसी बच्चा को दिक्कत है तो उतारिए, नहीं तो x y का मान आप लोगों को निकल गया। उतार लो। पेट निकल ध्यान दीजिए आप लोग, 3.3 का पहला का छठा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन नहीं बताए हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को एक पूरा क्लास लगेगा समझाने में। आप लोगों को रूट वाला क्वेश्चन, इसको कैसे तोड़ा जाता है, तो कुछ रूट के बारे में बताना है आप लोगों को कि इस तरह ये किस तरह से काम करता है। तो निश्चय रहिए, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को कल बना दिया जाएगा पहले राउंड में, समझ गए? ये ऐसा क्वेश्चन किए हैं हम लोग तो करेंगे। ध्यान रहे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रहे, सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इधर उधर ध्यान रहा तो बहुत मारेंगे हम। चलो 3.3 का पहला का छठा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में आप लोगों को पूछ दे तो बनाना कैसे है। अब ऐसा नहीं कि सवाल मिला और बनाना स्टार्ट कर दिए, कुछ चीज़ अधूरा करके सवाल में देता है, जिसको आपको सवाल में पूरा करना पड़ता है। एक्चुअली दोनों समीकरण ही है, दोनों समीकरण है, लेकिन अभी समीकरण के रूप में हमको नहीं लग रहा है। इसके लिए पहले इसको समीकरण में बदलेंगे। क्या करेंगे? समीकरण में बदलेंगे। तो देख लो, इसको बदलेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ध्यान में रहे आप लोग को, इसको जब इससे भाग दोगे तो 3 आएगा। तो 3 आएगा ना, 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, 3 तिया 9x माइनस, जब इससे इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। अब 5 यहाँ ऑलरेडी है तो 5 दूना 10y बराबर -2। तो ये जो समीकरण बनेगा इसको इससे गुना कर दो तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 -12। पहला इक्वेशन ये हो गया। देखो, अगर आप लोगों का भीम का जोड़ घटा अगर मजबूत है तो इस चीज़ को समझने में किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे तरफ से, नहीं हुआ। अगर आप लोग को भीम का जोड़ घटा नहीं आता है तो हम इसके लिए क्षमाबद्ध हैं कि आपको सिलेबस पढ़ाए कि हम जोड़ घटा गुना सिखाएं, नहीं रे। तो ये सब चीज़ आप लोग 8वां 9वां में करके आइए ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगे यहाँ पर मैथ पढ़ने में। अक्सर विद्यार्थियों को मैथ इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको हर छोटी छोटी चीज़ मालूम नहीं रहता है, आखिर चीज़ें हो क्या रहा है। समझ में आप लोग को? अब यही प्रक्रिया नीचे वाला में करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे सर जी 6 होगा। इसको जब इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? निकल के 2 निकल के आएगा। 2 को जब x से गुना करोगे तो 2x प्लस, अब इसको इससे करवाओगे तो 3 आएगा, तो 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 13/6 है, 13/6 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 को इस दोनों संख्या से गुना करो और इसको इससे गुना करो तो 13 छके कितना होता है? 13 छके 78 होता है। वेरी गुड। इधर ध्यान दो। अब डायरेक्ट गुना, इस 6 को पहले इससे गुना करो तो 6 दूना 12x प्लस है तो प्लस डालिए। जब इससे गुना करोगे तो 6 त्रिक 18y बराबर, जब इससे गुना करोगे तो 13 छके 78। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस दोनों समीकरण को किस विधि से हल करना है? तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि समीकरण को इस विधि से हल करें। वरज गुणन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, ग्राफी विधि हो गया। अरे लगन उगन का महीना है, विद्यार्थी का जानलेवा बीमारी हो गया। अरे यार जाके सुतियो रहो, तुम लोग आती गया तो कम से कम गधा कहीं गधा कहीं का
बार बार कहते विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी बन के रहा करो ना, कम से कम बना दी जाने क्या जरूरी है? चलो इधर ध्यान दो, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखोगे, बीच में नहीं बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से। अब समीकरण एक ही ले लो, बार बार क्या तुम चेंज करोगे? जो बता रहे वही सीख लो आराम से। अलग भी होता है लेकिन समीकरण एक से y का x का मान निकाल के बराबर बना दो। नहीं देखो ना, समुद्र उपछने से अच्छा होगा कि आपको कह दिया समुद्र से माछ मारना है, तो सब आप पे गए समुद्र को पचना स्टार्ट कर दिए, पता लगा पूरा खानदान के 10 खानदान खत्म हो गया, ना मछली मिला ना पानी खत्म हुआ। तो इससे अच्छा है कि दिमाग लगा उसमें, दिमाग ये लगा कि बंसी गिरा दो, क्या गिरा दो ना, बंसी, यार मछली खींच लो, ये तो भी हो सकता है ना। तो यही काम करना है आप लोगों को, समझे? इसी को कहते हैं दिमाग लाल। क्या कहते हैं ना? दिमाग लाल, समझे? चलो यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक में क्या है? 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से डायरेक्ट अगर x का मान निकालना चाहोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट x का मान निकालोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पर 9x बराबर, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, -12 प्लस 10y। सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये 9x गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9। इसको क्या मानेंगे? थर्ड समीकरण। क्या मानेंगे? चलिए अब इस समीकरण का मान किस में रखोगे? 2 में। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 किधर है? यही ना है, 12x प्लस 18y बराबर 78। कितना है रे? 78। चलिए अब दिमाग लगाओ, अब जहाँ पर, यहाँ देखो ना, यहाँ पर 12 तो 12 ही है, x की जगह पर इस पूरा मान को रखो, तो -12 प्लस 10y बट्टा में 9 प्लस 18y 78। कोई दिक्कत? 12 को 12 से गुना करोगे तो कितना होगा? तो 12 बार है 44 से, क्या आता है रे? 144 हो जाएगा। यहाँ पर -144 अब प्लस, जब अधिका, अब 12 को 10 से गुना करोगे तो 12 120 y बट्टा 9 प्लस में कितना है? 18y बट्टा 1 बराबर 78। इसमें कोई दिक्कत? दोनों का एलसीएम ले लो तो 9 हो जाएगा। तो ये पार्ट, इसको इससे भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 को सबसे गुना करोगे तो -144 प्लस 120 y प्लस, अच्छा 18 नंबर कितना होता है? 44 से, 18 नंबर 44 से 18, अच्छा 18 नंबर क्यों बोले हम? 18 18 44 से होता है रे। अच्छा 18 कितना होता है? 162 होगा, 162 होगा, 18 44 से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, इधर जमा रखो। आपको इस शेष को जब करवाओगे भाग तो 9 आएगा, 9 को जब इससे गुना करोगे 18 से कितना होगा? कितना होगा? 162 y बराबर 78। अच्छा कोई बच्चा क्या करो, 78 को 9 से गुना करो फटाफट, मोबाइल से करना है क्योंकि आपको गलत हो जाएगा। चलो फटाफट करो, करो कोई बच्चा करो। इधर ध्यान दो, इधर भी 120 162 120 162 को जोड़िए फटाफट, तो क्या हो जाएगा? 698 गुना कर, अच्छा 100 के 200 और 282 कितना हो जाएगा? तो -144 प्लस
82 वाई मोबाइल से कोई नहीं करना। बराबर 78 को 9 से गुना करोगे तो देखो ये इधर देखो 9 8 72 के 2 हासिल 7 हासिल 7 और 9 7 63 63 कितना हुआ 702 देखो सुनो हल्ला नहीं करो इधर देखो 9 8 72 के 2 हासिल 7 हैं 780 माइनस 78 702 है चलो 700 कोई दिक्कत। अब इसको उठाकर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये माइनस में ना है उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में तो 282 वाई बराबर 702 और प्लस 144 तो दिमाग लगाओ ये दोनों को जोड़ो। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है इसमें कुछ नया बात थोड़ी कर रहे हैं जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है चुर क्या नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई इसको जोड़ेंगे दोनों वाई ना है दोनों क्या देना है तो 120 162 282 हो जाएगा वाई तो वाई माइनस में माइनस उतार दिए इसको इससे गुना किए तो इतना आ गया इसमें फालतू बात तो कुछ चाहिए नहीं है। चलो अब दिमाग लगाओ इस दोनों को जोड़ो कितना होगा 4 अच्छा 4 2 6 कितना होगा अच्छा अब देखो 282 से अच्छा 846 में 282 से भाग दो फटाफट मोबाइल दे दो ना फट कट जाएगा हाँ तिया कट जाएगा वेरी गुड हाँ कट जाएगा हाँ कट जाएगा ठीक है बहुत अच्छा आप 3 से काट दो कैसे 3 दूना 6 8 3 24 की 4 3 2 6 2 8 ठीक है तो है इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया 3 कितना आ गया 3 कोई दिक्कत y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू देखो ये सवाल इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत लंबा प्रोसेस में जाता है इसलिए इसको बनाना जरूरी है एग्जाम में पूछ देता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इस y का मान को समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है समीकरण 3 कहाँ है रे समीकरण 3 भैया x बराबर -12 प्लस 10 y बट्टा 9 तो x का वैल्यू -12 प्लस 10 गुने 3 बट्टा 9 x बराबर या कितना हो जाएगा -12 10 दिया अरे 30 बट्टा 9 कितना घटेगा तो कितना बचेगा 18 कितना बचेगा 18 x बराबर 18 बट्टा 9 9 दूना x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया तो इसीलिए x बराबर 2 इसीलिए y बराबर 9। हाँ चुपचाप आप लोग सीरियस बात उतारिए ये उतारिए और ये उतारिए फटाफट तो तुझे 1 मिनट चले दो ना।